Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another episode of the Youngster Show with me Numan Sajid and our permanent guest जनाब बिलाल इसहाक साहिब। और आज के जो सेकंड गेस्ट है वो हमारे लिए बड़े स्पेशल हैं क्योंकि वो मेरे भी टीचर है और जनाब बिलाल साहब के भी टीचर हैं एंड एक ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर जनाब अदनान खलील साहिब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारी सेशन के लिए और इस एपिसोड के लिए वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा स्पेशल है इसलिए कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ये अच्छा खासा जो है ना ट्रेंड बन चुका है और ये टॉपिक ज़ुबान ज़द आम है और सोशल मीडिया पे हमें ये टॉपिक बहुत देखने को मिला। लेकिन जितना ही इस टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है उतना ही आम आवाम के लिए समझने के लिए खासा मुश्किल हुआ है और ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई और इतना ज़्यादा इसे कॉम्प्लेक्स बना दिया गया कि आम बंदे की समझ से ये मैं समझता हूँ कि ये दूर है और आम बंदे को इसकी समझ नहीं आ रही कि आखिर दर हकीकत ये है क्या। और LGBTQ की टर्म से इसे मौसूम किया जा रहा है। तो शायख मोहतरम पहले ये बताइए कि दर हकीकत जो है ये LGBTQ ये है क्या और हम इसे आम बंदा इसे कैसे समझें? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले मैं नुमान भाई आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, बिलाल भाई का भी कि आपने मुझे इस करंट और अहम इशू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। असल में नुमान भाई कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये ट्रांसजेंडर क्या है, LGBTQ क्या है और इनके मकासद क्या है और कहाँ से ये है और ये जो एक्ट पास हुआ है इसमें क्या बयान हुआ है। तो सबसे पहले ये जो ट्रांसजेंडर है हमने ये लफ्ज़ देखना है कि ये लफ्ज़ है क्या। चूँकि हम उर्दू बोलते हैं जी। और हमारा दीन अरबी में है और जो हमारी पाकिस्तान में दफ्तरी और पार्लियामेंट की जो ज़ुबान है वो इंग्लिश में है। अब होता ये है कि वहाँ पर जितने भी कानून पास होते हैं वे इंग्लिश में पास होते हैं और वहाँ पर तकरीबन 60 से 70% पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे होते हैं जिन्हें इंग्लिश का बिल्कुल पता ही नहीं होता। अनपढ़ मुल्क चला रहे हैं। अनपढ़ जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं और जब कोई कानून वहाँ पेश होता है उसका सबसे पहले तो तरीक़ाकार ये होता है कि उसके कुछ प्रोसेस होते हैं कि पहले बताया जाता है कि ये कानून फ़लाँ तारीख़ को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और किसी भी कानून को पास करने से पहले या पार्लियामेंट में पेश करने से पहले कम से कम 25 अरकान के साइन चाहिए होते हैं जी। वो साइन करते हैं फिर पार्लियामेंट में पहले बताकर उसको बाद में पेश किया जाता है, तहरीरी तौर पर पेश किया जाता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये जो ट्रांसजेंडर लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है जी। इसकी आप यूँ समझिए कि 1945 से पहले ये जो दो किस्में हैं इंसानों की, मर्द और औरतें, मेल और फीमेल, इसके लिए सिर्फ यानी सेक्स और ये जो जेंडर का लफ्ज़ ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता था। उसके बाद हुआ कुछ इस तरह के इस लफ्ज़ को जो बाकायदा अलग जेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला वो डॉक्टर मेडिसन बेंटले था। उसने अपनी एक तहकीक पेश की थी जो उसने अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में एक रिसर्च अपनी पेश की जिसका उन्वान उसने रखा था कि सैनिटी एंड हैज़र्ड इन चाइल्डहुड, जिसमें उसने ये बयान किया था कि बचपन में जो संजीदगी और बच्चों के जो मामलात हैं इस हवाले से उसने सबसे पहले जेंडर का लफ्ज़ जो है ना वो अलग कर दिया। यानी सेक्स का लफ्ज़ जो था वो सिर्फ मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए रखा और जो लफ्ज़ जेंडर था इसको इसने इसके अलावा जो दूसरे अक़साम उसने जो बनाए गए हैं अब उनके लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो इसलिए ये बाद में इस्तेमाल है, 1945 से पहले इसका जिक्र नहीं मिलता। यानी उससे पहले जो है वो सिर्फ सेक्स का लफ्ज़ मेल फीमेल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था? नहीं, उसमें सेक्स और जेंडर ये एक ही इस्तेमाल होता था। आपने देखा होगा कई मरतबा कि आपने कोई फार्म फिल करना हो ना, वहाँ पर लिखा होता है सेक्स स्लैश और उसके बाद जेंडर, उसके बाद मेल या फीमेल। हालांकि ये अलग अलग नहीं था, ये लफ्ज़ एक ही है, या तो आप सेक्स लिख दे या जेंडर लिख दे।
लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि उन्होंने बाद में जब इसको तकसीम कर दिया, अलग अलग कर दिया, फिर उन्होंने अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जी। अब हमने ये देखना है कि लफ्ज़ ट्रांसजेंडर, ये ट्रांस क्या है और जेंडर क्या है। तो ट्रांस जो है ना, इसका जो लफ्ज़ी माना है वो ये है कि मुंतकिल या तब्दील होना, और जेंडर के माना होता है जिनस जी। तो ये जो मैं आपको ये लफ्ज़ तारीफ़ बताई है ना, ये यानी अब आगे जो इसके मुतल्लिक़ बताऊँगा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो दस्तावेज़ात है उसमें ये सारी चीज़ लिखी हुई है। अब इसकी जो इस्तिलाही तारीफ़ आप समझ लें कि वो ट्रांसजेंडर उसको कहेंगे, उस मर्द या उस औरत को कहेंगे जो पैदा बिल्कुल ठीक हुआ, उसके तमाम अज़ा बशमूल जिनसी अज़ा जो हैं वो सही थे, बिल्कुल उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। बाद में उसे कहीं जाकर ये एहसास उसके अंदर हुआ या उसे ये महसूस होने लगा कि मैं जो है वो औरत बनना चाहता हूँ, या मेरे अंदर की जो फीलिंग है कैरेक्टर्स वो ख़वातीन वाली हैं, या अंदर से उसी ऐसी चीज़ें महसूस होने लगी। उसको जब वो महसूस करता है और इन चीज़ों को वो अपने ऊपर इतना हावी कर लेता है कि वो जनाब वो चाहता है कि मैं अब अपनी जिनसी तब्दील कर लूँ। चेंज करने से कि जिन्स को चेंज जो करता है वो फिर ट्रांसजेंडर बनता है। बिल्कुल, जो चेंज करता है, एक तो इतने जो पैदाइशी होते हैं वो नहीं, बल्कि जो बाद में अपनी मर्ज़ी से जिन्स तब्दील करता है उसे ट्रांसजेंडर, उसने अपनी जिन्स तब्दील कर ली है। ट्रांसजेंडर यानी ट्रांस कर ली, को चेंज कर लेना, बिल्कुल तब्दील कर ली है। ठीक। तो इस तरह हुआ कि उन्होंने लोगों ने अपनी पूरी दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि जब कुछ साल पहले FTF ने हम पर पाबंदियाँ लगाई थी, तो उनके मुतालबात में से एक मुतालबा ये भी था कि ये जो LGBTQ का एजेंडा है इसको भी पाकिस्तान में नाफिज किया जाए। हालांकि LGBTQ और पाकिस्तान का कानून और जो इस कानून का सुप्रीम लॉ है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हमने इसमें कुरान और हदीस का ही कानून लाना है, ये उसके सरासर ख़िलाफ़ था। लेकिन इसको उनके कहने पर पाकिस्तान में नाफिज किया गया, लाया गया। तीसरी कुव्वतों ने पाकिस्तान में इस्लामी और पाकिस्तानी कानून के ख़िलाफ़ चीज़ें लाई ताकि यहाँ पर भी जो है वो उनका एजेंडा जो है वो फैल सके और वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करवा सके। और ये सब कुछ करवा के उन्होंने साबित कर दिया कि वो जो चाहें करवा सकते हैं, हम तो बस ये नाम निभा दिए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब इसके बाद ये भी लोग पूछते हैं कि ये LGBTQ क्या है। ये जो लफ्ज़ LGBTQ है ना, इसका L जो है ये वो इससे ये वो ख़वातीन मुराद हैं जिनका जो जिनसी रुझान होता है वो अपनी सिन्फ़ मुखालिफ यानी और मर्द की तरफ नहीं होता, बल्कि वो औरतें आपस में एक दूसरे के साथ ये जिनसी अपनी ज़रूरियात पूरा करना चाहती हैं। शायद ये लेस्बियन, हाँ जी, इनके लेस्बियन लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो LG का लफ्ज़ जो है इस वो मर्द मुराद होते हैं जो जिनका जिनसे मुखालिफ की तरफ रुझान नहीं होता, बल्कि अपने जैसे मर्दों के साथ वो अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, जिनके लफ्ज़ गे इस्तेमाल होता है, होमोसेक्सुअल। वो इसके बाद आगे एक और किस्म अलग बन जाती है, ठीक है। उसके बाद टी आ जाता है। तो ये टी से मुराद ये ट्रांसजेंडर है जो बिल्कुल सही होते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से अपने जिस्मानी अज़ा को तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्यू से मुराद यानी वो लोग होते हैं जो अजीब किस्म के होते हैं, जिनको आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होता है क्यू क्वेर से है कि ऐसे लोग जो अपनी मर्ज़ी से, जिनकी कोई चीज़ नहीं होती कि वो किसी तरफ उनका रुझान नहीं होता, ना मर्दों की तरफ ना औरतों की तरफ, बस दरमियान में होते हैं, ठीक। ये वो लोग अब तो बल्कि इससे भी बढ़कर तकरीबन 15-16 अक़साम बन चुकी हैं, ठीक है। होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है, इस तरह की बेशुमार अक़साम इस तरह के बन, ये सारी अक़साम वो पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते थे। अब ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है इसकी बुनियाद वो लोग बने थे जिन्होंने जो पैदाइशी तौर पर जो है वो अब नॉर्मल जिनसी तौर पर पैदा होते हैं, ठीक है, जिनको हम हर्माफ्रोडाइट या इंटरसेक्स का लफ्ज़ जिन पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आप नादरा का रिकॉर्ड देख लेना, तो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है ना वो 50 से नहीं ज़्यादा, यानी आप कह सकते हैं मैक्सिमम 50 लोग होंगे जो यानी पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल है।
अब चूँकि हमारे पाकिस्तान में लोग जो है वो उनकी अखलाकी इक़दार और लोगों के साथ रवैया इस कदर यानी आप समझ लें कि मैं यानी कहूँगा कि शर्मनाक है और ग़लत है। वो तो किसी का कोई रंग थोड़ा सा काला हो जाए या कोई थोड़ी सी और इस तरह का मसला हो, लोग तो उसको नहीं छोड़ते, और जे जाए कि ऐसा बंदा कि जिसके जिस्मानी हरकत व सकनात थोड़ी सी किसी और तरह की हो जाए तो लोग उसको तरह तरह के जो है वो ताने देते हैं। तो ऐसे लोग जो बचपन में से ही ऐसे पैदा हुए, उनको जब लोगों ने गलत कहा और वो अपना घर बार छोड़ के चले गए और जो है वो पूरे जो है वो मुआशरे में उनको तंग किया गया, मारा गया, हत्ता कि कईयों को कत्ल भी कर दिया गया। अब सिर्फ कत्ल ही नहीं किया गया, जो ज़िंदा थे उनको ना तो विरासत में हुकूक दिए गए, ना किसी जो है वो उनको किसी किस्म की नौकरियां दी गई, ना कारोबार करने दिया गया। अगर किसी ने किया है तो उनको जो है वो तंग किया गया, उनको ताने दिए गए, सारी चीज़ें उनके साथ की गई। अब उनके हकूक़ को बुनियाद बनाकर ये लोग जो ट्रांसजेंडर बनना चाहते थे या बने हुए थे, उन्होंने उनको बुनियाद बनाकर ये बिल पेश किया। ठीक है, हालांकि आप जायज़ा लेंगे इस बिल का तो पूरे बिल में इनके हकूक़ के मुताल्लिक़ कोई बात नहीं की गई। यानी इनको आगे नाम बनाकर, इनका नाम इस्तेमाल करके उसके पसे पर्दा इन्होंने अपना काम निकलवाया। जी बिल्कुल ऐसे हुआ, इन्होंने अपना, बल्कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मैंने एक जो बाकी इंटरसेक्स मैन था उसने ये बात की कि जब ये एक्ट पेश होना था, हम कमेटी में गए हैं तो मुझे पहले ही पहले जो सेशन था उनके साथ वहाँ तो मुझे पेश किया गया, साथ ले जाया गया, लेकिन बाद में हमें ले जाया नहीं गया। ठीक है, और सिर्फ वही लोग पेश होते रहे हैं जो बाद में जिन्होंने अपनी जिनस तब्दील की हो या करना चाहते हो। यानी एक तो वो हैं जो पैदाइशी तौर पर इस तरह के जो अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन दूसरे जो हैं उन्होंने इनका नाम लगा के उन्होंने अपना एजेंडा निकलवाना चाहा कि हम अपनी जिन्स चेंज करना चाहते हैं तो लिहाजा हमें भी ये हुकूक दिए जाए। तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 है, तो बज़ाहिर तो इसमें ये लग रहा है कि ये ट्रांसजेंडर्स के हुकूक के लिए। तो आखिर वजह क्या है कि इस वक्त तो सोशल मीडिया पे जो मजहबी तबका है या जो एक पढ़ा लिखा तबका है वो आखिर इसके ख़िलाफ़ क्यों है, और इसके ख़िलाफ़ वीडियोस भी हमें देखने को मिली। तो आखिर इसमें इशू और प्रॉब्लम क्या है कि किस वजह से इसके ख़िलाफ़ बात हो रही है? नुमान भाई, इस एक्ट की जो बुनियादी खामी और ख़राबी जो है ना वो ये है कि वो मर्द या वो औरत जो अब रजिस्टर हो चुकी है, जो किसी दूसरे जेंडर से चेंज होकर आई थी, वो अब किसी दूसरे एक जो मर्द औरत में तब्दील हुआ है, वो मर्द अब किसी मर्द से शादी कर सकता है। एक ख़राबी ये है। और वो जो मर्द ख़ातून बनाया है वो मर्द ख़वातीन की मखसूस की हुई जगहों पर जा सकता है। ठीक है, इसी तरह एक औरत जो पैदाइशी तौर पर औरत है ख़ुद को मर्द रजिस्टर करवा कर ना सिर्फ ये कि किसी औरत से शादी कर सकती है, बल्कि इसमें हम जिन्स परस्ती जो है ना वो हो जाएगी। ठीक है, और हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये 2018 से लेकर 2021 तक 28,723 अफराद अपनी जेंडर चेंज करवा चुके हैं। ये कोई मामूली फ़िगर नहीं है, यानी बल्कि आज की तारीख तक नादरा के रिकॉर्ड में 30,000 लोग अपनी जेंडर चेंज करवा चुके हैं। यानी उससे उन्हें मौका मिला अपनी जेंडर चेंज करवाने का, और वो सरेआम ये सब कुछ का। बिल्कुल ऐसे हुआ। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ी खामी और ख़राबी ये है कि लोग जो है ना झूठ और धोखा और फ्रॉड इसमें आ जाएगा। यानी कोई भी शख्स जो अपने आप को खुनसा होने का दावा करे कि मैं जी मुखन्नस हूँ या ख्वाजा सराहू हिजड़ा हो, अब हालांकि हकीकत में वो तो हिजड़ा था ही नहीं जी। वो तो बिल्कुल सही और सालिम एक मर्द था, लेकिन बाद में उसने अपनी जो है वो ये जिन्स तब्दील करवाई है। अब दूसरी खामी इसकी ये होगी कि वो अहकाम शरा के नफाज जो उस पर होना था वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर उसको अपने वाले साहब की विरासत में हिस्सा मिलना हो, वो औरत हो, तो अगर वो अपने इस वजह से जेंडर चेंज करवा ले तो उसको तो हिस्सा फिर मर्द होने के लिहाज से वो मिलने की ख्वाहिश भी रखेगा और डबल मिलेगा। हालांकि वो तो जब पैदा हुआ अपनी माँ के बतन से उस वक्त तो वो था ही औरत। ठीक, तो ये भी इसमें दूसरी खराबी आएगी। और तीसरी खराबी इसमें ये आएगी कि इसमें वो जो आज़ा को काटते हुए तब्दीली हो जाएगी।
मुसला हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी ख़राबी है। और यही वो चीज़ थी जो शैतान ने अल्लाह ताला के यहाँ जब उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से निकाला गया, तो उसने यही तो कहा था, वला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। उसने कहा था कि मैं उनको हुक्म दूंगा, कसम खाकर अल्लाह ताला से कहा था कि मैं तेरी तख्लीक को बदल दूंगा। यानी गोया कि वो उसने जो अल्लाह को चैलेंज किया था, हम उस चैलेंज को पूरा करने में उसके मददगार बन रहे हैं। अच्छा, चौथी ख़राबी इसमें यह है कि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ मिलेगा। और हम जिन्स परस्ती ये इतना बड़ा गुनाह और इतना बड़ा जुर्म है शरीयत इस्लामिया में कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी कौम जिसे कौम लूत कहा जाता है, उसको इस गुनाह की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया। एक और फिर ना सिर्फ ये कि एक जुर्म है, इसकी अगली ख़राबी आप ये समझें कि इस यानी हम जिन्स परस्ती की वजह से ऐसे ऐसे जो है वो बीमारियां और ऐसे ऐसे ख़तरनाक किस्म के वायरस फैल रहे हैं कि जिनका इलाज ही मुमकिन नहीं है। एड्स भी इसके अंदर आता है कि उसका तो अभी तक इलाज ही मुमकिन नहीं हुआ, वो सारा होमोसेक्सुअल्स के अंदर आता है। जी बिल्कुल, वो सारे जो है ना उनकी जो बीमारियां और वो जो है वो जरासीम वगैरह वो सारे ऐसे ही फैल रहे हैं हम जिन्स परस्ती की वजह से। क्योंकि आप देखें ना, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका किसी एक मर्द या किसी एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि उनकी और उनकी जो ख्वाहिश और जो उनकी आरज़ू होती है कि बस आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ और परसों किसी और के साथ। क्योंकि वो जिस तरह एक मर्द और औरत ने इस्लामी शरिया के मुताबिक निकाह किया होता है, उस तरह तो उनका नहीं होता ना, कि चूँकि वो मखसूस होता है, वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। इनको अपनी मर्ज़ी से जो चाहिए कर सकते हैं। तो ये सारी ख़राबियाँ जो है वो इसमें आ रही हैं। और फिर इसमें जो एक और ख़ामी और ख़राबी ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मर्द को औरत की मुशाबत इख्तियार करने से मना किया है, औरत को मर्द की मुशाबत इख्तियार करने से मना किया है। और ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर कोई बंदा उसने अपने आज़ाद चेंज नहीं करवाए होते, बल्कि सिर्फ उसने मेकअप वगैरह किसी मर्द ने औरतों वाला किया हो या लिबास पहना हो, तो सिर्फ इस वजह से शरीयत ने उस पर लानत की है। ये इतना बड़ा गुनाह है। और फिर इसके साथ जो छठी खराबी ये आ रही है कि इससे बेपर्दगी फैल रही है, बेहजाई फैल रही है। ठीक है, हर बंदा जो है ना, जो मर्द था अब औरत बन गया, और जो औरत थी वो मर्द बन गई, हालांकि हकीकत में वो है ही औरत, और उसने पर्दा उतार दिया है क्योंकि जी मैं अब मर्द बन गई हूँ, कपड़े मर्दों वाले हैं, और जिस तरह मर्द जो है वो बगैर पर्दे के फिरेंगे, ये भी फिरेगी। तो ये खराबियाँ इसमें आ रही हैं। तो यानी कि इसको ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम पर माशरे में एक बेहयाई फैलाई जा रही है, और इस पर जो इस्लामिक निज़ाम है, जो इस्लाम ने हमें दिया, ये उसको तबाह करने की साजिश है। और इस पर ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तख्लीक पर एक इतराज़ कर रहे हैं ना, कि अल्लाह ताला ने आपको मर्द पैदा किया, आप चाहते कि नहीं मैं मर्द नहीं रहना चाहता, मैं औरत बन जाना चाहता हूँ, यानी मेरे लिए औरत बनना बेस्ट है, तो अल्लाह ताला की तख्लीक में इतराज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको मर्द पैदा किया था, तो चाहिए ये था कि अल्लाह ने मर्द पैदा किया तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जी, और अगर औरत पैदा किया है तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो के औरत ही रहते। अब ये जो लोग हैं ना, ये नहीं कि इनको कोई तकलीफ़ हो रही होती है या कोई मसला होता है फिर ये अपनी जनाब जेंडर चेंज करते हैं, बल्कि ये इनके एक ज़हनी बीमारी होती है जिसको कुछ साल कबल तक डिस्फोरिया का नाम बोला जाता था, डिस्फोरिया जेंडर। ऐसे लोग जिनको जो है वो ज़हनी तौर पर ये फील होने लग जाए कि मैं मर्द हो तो मैं औरत हूँ, औरत हो तो मैं मर्द हूँ, उनके लिए तो ये बीमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। और अब ये सूरत हाल है कि कोई इनको डिस्फोरिया का लफ्ज़ बोल दे तो ये लोग जो है उसके लिए उस पर जो है वो चढ़ दौड़ते हैं, उसको जो है वो उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने की कोशिश करते हैं या उसको तंग करने की कोशिश करते हैं। तो जो पैदाइशी तौर पर ऐसे लोग हों जिनको लिए हम लफ्ज़ इंटरसेक्स या बोलते हैं, तो वो लोग जो हैं उनका इलाज मौजूद है। और बाकी यानी बाकायदा तौर पर मैंने ख़ुद ये डॉक्टर साहब से बात की, वो कहते हैं लाहौर में जो है वो इसका इलाज हो रहा है, और तकरीबन उन्होंने 200 प्लस जो है वो उनके ऐसे लोगों के ऑपरेशन कर दिए हैं जो पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल थे जिनसी अज़ा उनके, लेकिन बाद में उन्होंने जब वो बड़े हुए उनका रुझान देखकर अगर मर्दों की तरफ ज़्यादा है
तो उनके जिनसी अज़ा मर्दों वाले जो है वो ऑपरेशन के बाद हो गए, अगर औरतों की तरफ रुझान था तो वो औरतों की तरफ। अब एक और चीज़ जो है ना हमारे आमतौर पर बोली जाती है, जिसके लिए लफ्ज़ खुनसा मुश्किल, कि ऐसे लोग जिनका वाज़े नहीं हो सकता कि ये मर्दों की तरफ रुझान है उनका या औरतों की तरफ है, तो अब उसका भी इलाज मुमकिन हो गया। बल्कि 18 साल के बाद हर एक का वाज़े हो ही जाता है कि इसकी जो है वो रुझान किसकी तरफ है, और उन सब का इलाज मुमकिन हो गया। इस लिहाज से यानी हमारे इंसानों की सिर्फ 2 ही किस्में हैं, मर्द हैं या औरत है। तीसरी किस्म की तरफ जाएंगे, एक तो ये है कि मुआशरे में फ़साद होगा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोग खड़े होंगे, और उसके बाद ख़राबी ये होगी कि लोग बीमारियां फैलेंगी और उससे तरह तरह के जरासीम फैलेंगे, और मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है उसके कानून में हमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, जो कि कानून के भी ख़िलाफ़ है और शरिया के भी ख़िलाफ़ है। तो बिलाल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि इस सारे एक्ट के अंदर कि जब ये इतनी सारी बहस व मुबासा किया जा रहा है, एज ए स्टूडेंट हमारा इसमें क्या किरदार होना चाहिए और हमें किस तरह इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नुमान साहब, मैं इसमें यही बात करूँगा कि एक तो स्टूडेंट हो या स्टूडेंट ना भी हो, कोई भी बंदा जो है वो दीन से रिलेटेड है, दीन की बात करने वाला है। खुसूसन अगर उलमा की फील्ड देख लें, आप दीनी मदारस देख लें, तो हमारे उलमा का जो किरदार है मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो दीनी हलकों को समझने वाले बंदे हैं ना, सबसे पहले उनकी बात यह है कि उनको संजीदगी से गौर व फिक्र करना चाहिए इस बात के ऊपर कि जब ऐसे प्रोसेस जो हैं उनको समझा जाए, जब ऐसे प्रोसेस तैयार किए जा रहे हों, तो तब हमें चाहिए कि हम ऐसे माहिरीन की खिदमात को हासिल करें कि ये क्या चीज़ है, किस तरह इसको तैयार किया जा रहा है, जो दस्तावेज़ तैयार की जा रही हैं, इसी तरह जो कायमा कमेटियाँ जो है जो बहस कर रही हैं या कोई चीज़ बना रही हैं, तो उसके मुतल्लिक़ हमें मालूमात होनी चाहिए। तो अगर हम एज़ आ एक मौलवी समझ लें या एज़ आ एक दीनी तालिब इल्म समझ लें कि अगर हम उस कौमी असम्बली के रुकन नहीं बन सकते, ऐसी एक्ट जो पेश की जाती हैं, ऐसा निज़ाम जो पेश किया जाता है, या ऐसी कानून साजी जो सामने रखी जाती है, अगर हम वहाँ शामिल नहीं हो सकते, वहाँ हम शुमार नहीं किए जा सकते, तो कम अज़ कम हमारा ये काम होना चाहिए कि एक कमेटी हो, ऐसे लोग वहाँ मौजूद हों जिनके साथ हमारा एक रब्ता हो, जो एक्टिव कमेटी हो। जैसे ही कोई कानून साजी पेश की जाती है, जैसे कोई इस तरह का कोई एक्ट पेश किया जाता है जो दीन के ख़िलाफ़ है या शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती, तो वो हमें इत्तला करे, हम उससे बिल्कुल जो है आशना हो कि ये बात जो है ये पेश की गई है, ऐसा एजेंडा जो सामने रखा गया है, ताकि दीनी लोग जो हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक उसका हल कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जो बोता है वही काटता है, तो अगर हम कुछ बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहाँ से? बोने से मुराद क्या है कि जब देखें कि अगर कोई भी एजेंडा पेश किया जाता है तो उसके 4 साल बाद हम बहुत गुस्सा वाली तहरीरें लिख देते हैं, गुस्से वाली पोस्टें करने शुरू कर देते हैं, या जनाबे वाला सोशल मीडिया के ऊपर आकर ऐसी तंज़ वाली तकरीरें शुरू हो जाती हैं, या इसी तरह रैलियां निकल आई हैं जी, एहतजाज होना शुरू हो गया। इस एहतजाज से पहले भी हमारा करने का एक काम है, वो ये है कि हम सबसे पहले जब इस एजेंडे को पेश किया गया है, हम अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी तलीम के मुताबिक इस एजेंडे को वहीं रोकें, उसके ऊपर बहस करें। जब ये एजेंडा पेश किया गया है तो हम उसी वक्त इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ, और वो आवाज़ जो है वो हमारी वहाँ तक पहुँचाई जाए, ताकि जब इस चीज़ ने, इस एजेंडे ने, ऐसी बातों ने कदम रखा है, उसको वहीं दफन कर दिया जाए, उसे मौका ही ना मिले कि उसको एक अरसा मिले, एक लिमिट मिले कि उस लिमिट के अंदर वो एक छोटा सा पौधा जो है वो एक दरख्त की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाए। उससे पहले पहले हमने उसको ख़त्म करना है, उसको दफन करना है कि ये माशरे में बदअमनी ना पैदा हो। फिर होता क्या है कि जब हम शुरू में काम नहीं कर सकते, फिर वो जब 2 साल के बाद, 4 साल के बाद उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो जो बिल्कुल ऐसे जहन के लोग होते हैं जो इन चीज़ों को ठीक समझते हैं, उलमा के ख़िलाफ़ होते हैं, दीनी लोगों के ख़िलाफ़ होते हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि देखा जी ये उलमा जो हैं 4 साल से ये बात चल रही है, पहले ये कहाँ थे, अब जो है ये हमारे ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दी इन्होंने। या फिर वो कहते हैं कि इन्हें हर चीज़ में मसला ही होता है। हाँ, यही बिल्कुल यही बात है। वो यही कहते हैं कि भाई कोई भी मसला उठा लें, पहले ये खामोश बैठे थे 4 साल से, अब इनको क्या हो गया, अब ये ट्रांसजेंडर का मसला निकला है, 2018 की बात है, अब ये कहाँ से दरमियान में बात शुरू हो गई। तो बात ये है कि करने का मकसद ये है मेरा कि हमारा मकसद ये होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब कोई भी बात ऐसी उठाई जाए तो फ़ौरन उसके लिए हम जो है खड़े हो जाएं, मैदान में आएँ, उसका जो बिल्कुल शरीयत जो उसके बारे में बताती है वो हमें पेश करें। तो सबसे बड़ी बात उसमें यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को इस काबिल करें कि हम भी उन लोगों के सामने खड़े हों कि जो लोग ये फ़ैसला साजी होती है, कानून
साजी जब बनती है तो हम उन लोगों में शामिल हो। अगर हम ये समझे कि अरकान असम्बली जो हैं वही बिल पास करेंगे, वही इसको मानेंगे, उनकी ही बात को माना जाएगा, उनकी कानून साजी होगी, तो ये मैं समझता हूँ कि एक मासूमियत सी वाली बात है। यानी एक नेटवर्क पूरा होना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस में, जो पहले हर चीज़ पर पहले अपना रिएक्शन दे के आया ये चीज़ जो पेश की जा रही है ये इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट तो नहीं है, या इस्लामिक लॉज के मुताबिक है, तो फिर वो आगे उसको कामयाब बनाए। जी बिल्कुल, मेन होना तो यही चाहिए कि एक बाकायदा कमेटी हो, उलमा की कमेटी हो, कोई भी वहाँ अगर कोई कानून साजी पेश की जा रही है तो उसके ऊपर वो देखें कि क्या ये शरीयत के ख़िलाफ़ तो नहीं है, क्या इसके लागू करने से शरीयत के ऊपर कोई चीज़ तो नहीं आती। तो हाँ, अगर ये चीज़ नहीं भी पेश की जाती तो हमें ये चाहिए कि हम अपना ऐसा किरदार अदा करें, हम ऐसे माहौल में आ जाएं, या हम अपने आप को इस काबिल कर लें कि हम उस मैदान में जाएं, ताकि जब भी कोई कानून साजी पेश की जाए तो तमाम अरकान की सलाह ली जाती है। तो तब हमारे जैसे उलमा जो हैं, जिन्होंने दीन समझा है, जो सही समझते हैं कि मसाइल क्या हैं, क्या कानून होना चाहिए, वो शरीयत के मुताबिक इस बात को हैंडल कर सकें। अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बात की, कि उनको एक एक्टिव कमेटी रखनी चाहिए, कि जो कमेटी अगर वो तो नहीं काम करे, जिस तरह वो कहते हैं ना कि किसी के कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चलाना, वो काम हम कर सकते हैं कि अगर कोई टीम आगे हमारी काम कर रही हो, हमारे नौजवान जो हैं, हमारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हो, आप पीछे बैठकर उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, दीन के मुताबिक जो है हम उनको बता सकते हैं कि भाई ये मामला इस तरह नहीं, इस तरह करना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा पहला किरदार यही है कि जब कोई भी बात ऐसी बात जो शरीयत के खिलाफ है, जब उसको उठाया जाता है तो उसी वक्त हमें उठना चाहिए, उसके खिलाफ जो भी कुरान और हदीस के दलाइल हैं उनको पेश करके उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर ये कानून साजियाँ पेश की जाती हैं, वहाँ हमारा भी कुछ हिस्सा हो, हम भी वहाँ पर अपना कुछ काम सर अंजाम दें।